आज के समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, हर व्यक्ति भले ही एक वक्त का खाना ना खाए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए, उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा इस समाज में एक सभ्य व्यक्ति बन सके, अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें, उसके साथ में कोई कुछ गलत ना कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती हैं जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद हमारे खुद के भी कानों पे भरोसा नहीं होता है। आज के कहानी में दो ऐसे परिवार जो काफ़ी हद तक शिक्षित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस परिवार के साथ में एक ऐसा वारदात किया जाता है जिसकी वजह से इस परिवार के टोटल 9 सदस्य एक साथ ही ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का ही एक ज़िला पड़ता है सांगली, और इसी सांगली ज़िले का एक गाँव पड़ता है मैसल। बात कर रहा हूँ मैं 20 जून 2022 के सुबह के 6 बजे के आसपास। मैसल गांव का ही रहने वाला पोपट वानमोरे, जो पेशे से एक टीचर है, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी पत्नी संगीता वानमोरे और उसकी बेटी अर्चना वानमोरे, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो एक बैंक की कर्मचारी है। ये पूरा परिवार काफ़ी हद तक शिक्षित होता है। पोपट वानमोरे का ही एक छोटा भाई है, डॉक्टर मानिक वानमोरे, जो पेशे से एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी रेखा, उसका भतीजा शुभम, अनीता, बेटा आदित्य और उसकी माँ अक्का ताई, जिसकी उम्र है लगभग 74 साल, जो अपने बड़े भाई पोपट वानमोरे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे अपना घर बना के दोनों परिवार बड़े खुशहाल से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। ये दोनों परिवार ही मैसल गांव के ही एक घर परिवार से रोज़ाना दूध लेते थे। लेकिन 20 जून 2022 को इन दोनों परिवार का कोई भी सदस्य उस परिवार से दूध लेने के लिए नहीं पहुंचता है। जहां से ये दूध लेने जाते थे, उस घर का आदमी इन दोनों परिवार के नंबर पे कई बार कॉल करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिरकार इनमें से कोई भी आकर के दूध आज क्यों नहीं लेकर के गया। कई बार फ़ोन किया जाता है तो मैक्सिमम नंबर इनका स्विच ऑफ बताया जाता है, और कुछ नंबर से अगर कॉल भी लगता है तो वो कॉल कोई पिक नहीं करता है। फिर उसी दूध वाले परिवार की एक लड़की दूध ले करके और पोपट वानमोरे के घर पे पहुंचती है। जब घर पे पहुंचती है और घर के अंदर एंट्री करती है तो घर की नज़ारा देख करके उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एकदम सहम से जाती है, क्योंकि पोपट वानमोरे के घर के अंदर पोपट वानमोरे, उसकी पत्नी संगीता और उसकी बेटी अर्चना, तीनों ही मौत की आगोश में सो चुके थे। जब वो बच्ची इस तरह का नज़ारा देखती है, वो तुरंत ही इसकी खबर आस पड़ोस के लोगों को देती है। आस पड़ोस के लोग भी जब घर के अंदर जाके देखते हैं, सब के सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर आस पड़ोस के लोग तुरंत ही इसकी खबर उसके भाई मानिक वानमोरे को देने की सोचते हैं, और कुछ लोग मानिक वानमोरे के घर पे जाते हैं और इसकी खबर देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मानिक वानमोरे के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मानिक वानमोरे के घर के अंदर भी जितने भी सदस्य हैं, सब के सब मौत के नींद में सोए हुए पड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोपट वानमोरे के घर पे हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक ये ऐसा क्या हो गया कि सब के सब लोग एक रात में ही ये दुनिया छोड़ करके चले गए। इस बात की खबर तुरंत ही सांगली पुलिस को दी जाती है कि 2 भाई के परिवार, जिसमें कुल 9 सदस्य हैं, 9 के 9 लोग अचानक ही एक रात में ही ये दुनिया छोड़ के चले गए। पुलिस जब इस तरह की खबर सुनती है, तुरंत ही मौके वारदात पे पहुंचती है और पोपट वानमोरे पे घर पे पहुंचती है। तो अंदर का नज़ारा देख करके पुलिस वाले भी सहम जाते हैं। पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पोपट वानमोरे के घर में जब तलाशी लेना शुरू करती है तो पता चलता है कि उसके घर में कोई भी सामान इधर उधर नहीं बिखरा है। लेकिन जब इन तीनों के बॉडी के आसपास देखती है तो वहाँ पे पुलिस वालों को एक पॉइजन की शीशी मिलती है, और साथ ही साथ एक सुसाइड लेटर भी मिलता है। पुलिस उस पॉइजन को, शीशी को देख करके सुसाइड लेटर को जब पढ़ती है तो पुलिस साफ समझ जाती है कि इन पूरे सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उस सुसाइड लेटर में लिखा था कि हमने आस पड़ोस के कुछ साहूकारों से बहुत सारे कर्ज ले लिया है, हम कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं और साहूकार हमारे ऊपर काफ़ी दबाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग एक साथ ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदार उन टोटल साहूकारों का नाम लिखकर उन नोटबुक्स में और चले जाते हैं, जिसमें लगभग 25 लोगों का नाम होता है। पुलिस जब उसके छोटे भाई मानिक वानमोरे के घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे कोई भी नोट्स नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह से पोपट वानमोरे के घर परिवार का मृत्यु हुआ था, वैसे ही सेम उसके छोटे भाई
मानिक वानमोरे के भी घर के सदस्य इस दुनिया को छोड़ के गए थे। पुलिस को लगता है कि शायद सबने ही एक साथ ही आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस केस को आत्महत्या मान करके चल रही थी। पुलिस इन सारे बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे साफ पता चल जाता है कि इन्होंने कुछ जहरीली पदार्थ खाया है जिसकी वजह से इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस वालों के सामने एक बड़ा ही अजीब सवाल होता है कि मात्र एक जहर की शीशी में ये पूरे 9 सदस्य का परिवार एक शीशी को ही जहर को खा करके ये दुनिया छोड़ के कैसे जा सकता। साथ ही साथ उस सुसाइड लेटर में जितने लोगों का नाम होता है, पुलिस उनमें से 25 लोगों में से टोटल कुल 19 लोगों को अपने हिरासत में लेती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो वो लोग भी कहते हैं कि साहब हमने इस परिवार को कर्ज तो दिया था लेकिन हमने पैसे की कभी भी दबाव नहीं किया था। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि जब पैसे की दबाव साहूकारों ने दिया ही नहीं तो इस परिवार ने आत्महत्या क्यों कर ली। पुलिस इस केस की आत्महत्या मान के तो चल रही थी लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये परिवार आत्महत्या कर सकती है। फिर पुलिस अब इस केस की गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस उसके घर के आस पड़ोस से जब सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है तो वहाँ पे एक कार नज़र आती है, लेकिन उस कार के अंदर कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आता है क्योंकि उसका शीशा चारों तरफ से बंद होता है। लेकिन पुलिस को न जाने क्यों उस कार के ऊपर शक चला जाता है कि शायद इस कार का इस परिवार से कोई ना कुछ लेना देना है। पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से भी जब पूछताछ करते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने इतने सारे कर्ज क्यों लिया, क्योंकि पता चल रहा है कि साहूकारों ने जितने पैसे दिया है उनमें टोटल मिला करके लगभग 1 करोड़ रुपये का कर्ज होता है। पुलिस वालों को भी नहीं समझ में आता है कि पूरा परिवार सक्षम है, हर कोई नौकरी करने वाला, हर परिवार अपने जगह पे एस्टेब्लिश, तो इस परिवार ने 1 करोड़ रुपये की कर्ज क्यों लिया है। पुलिस वाले जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब हमने सुना है कि ये लोग कह रहे थे कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा खजाना मिलने वाला है जिसकी रकम लगभग 3000 करोड़ रुपये है, उसी के लिए हम ये कर्ज ले रहे हैं। फिर पुलिस को यहाँ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो खजाना कौन सा था जिसके बारे में वानमोरे की परिवार ये सब गांव के लोगों से बातचीत करता था। पुलिस जब वानमोरे परिवार की मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उस सीडीआर में 2 ऐसे नंबर निकल के आते हैं जिस पे लगातार इनकी बातचीत होती थी और उन 2 लोगों के बारे में जब आस पड़ोस लोगों से भी पूछताछ किया जाता है तो लोग भी कहते हैं कि हाँ साहब ये दोनों लोग अक्सर इनके घर आए जा करते थे और वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि एक उसमें से तांत्रिक बाबा था जिसका नाम है अब्बास मोहम्मद अली और दूसरा उसका ड्राइवर है धीरज चंद्रकांत। पुलिस अब किसी भी कीमत पे इन दोनों को अपने हिरासत में लेने की कोशिश करती है क्योंकि मात्र यही 2 ऐसे सदस्य हैं जो इस केस का खुलासा कर सकते हैं और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को सोलापुर से अपने हिरासत में ले लिया। और पुलिस ने जब इनको हिरासत में लेकर के जब इनसे पूछताछ शुरू किया तो ये एक बड़ा ही अजीब खुलासा करते हैं। इन्होंने स्वीकार लिया कि वानमोरे के परिवार ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि हमने उनकी हत्या करी है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं तो उसे जान करके पुलिस वाले भी हैरान पड़ जाते हैं। अब्बास अली बताता है कि मैंने इस परिवार को एक लालच दिया था। लालच था राइस पुलर मेटल। राइस पुलर मेटल एक ऐसा तत्व है जिसको लेकर के आए दिन समाज में कहीं ना कहीं लोगों के साथ में ठगी किया जाता है। कहा जाता है कि एक ऐसा मेटल है जिसको चावल के पास रखने के बाद ये चावल को अपने तरफ खींच लेता है और अब्बास अली ने यही लालच इस वानमोरे परिवार को दिया था और बोला था कि एक ऐसा मेटल है जिसकी कीमत करोड़ों रुपया लगता है। विदेशी कंपनियां इस पे हज़ारों करोड़ रुपये दे करके खरीदती है। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका के नासा जो कंपनी है इसकी कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपये लगाई है। ये अगर तुम्हें मिल जाएगा खजाना तो तुम्हें कम से कम 3000 करोड़ रुपये मिल जाएगा। इसी लालच में आकर के और इस वानमोरे परिवार ने लगभग 1 करोड़ रुपया साहूकारों से कर्ज लिया और 1 करोड़ रुपया सारे के सारे पैसे अब्बास अली को दिया था। अब्बास अली ने धीरे धीरे करके लगभग 1 करोड़ रुपये वानमोरे परिवार से खींच लिया था। लेकिन अब्बास अली को भी मालूम था कि मैं ऐसा कोई भी मेटल इस परिवार को नहीं देने वाला था और आखिरकार वानमोरे परिवार को इस बात की खबर हो जाती है कि अब्बास अली उसके साथ में शायद धोखा कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बातों में इस तरीके से इस परिवार को फंसा लेता था कि एक बार फिर से उसके ऊपर भरोसा कर लेते थे। और फिर 19 जून 2022 को रात में अब्बास अली ने इस परिवार से बोला कि मुझे तुम्हारे साथ एक पूजा करना होगा और इस पूजा को सक्षम होते ही ये मेटल तुम्हारे पास चल के आ जाएगा। और फिर 19 जून के रात में ये अब्बास अली और उसका ड्राइवर धीरज चंद्रकांत उसके वानमोरे परिवार के घर पे पहुंचता है और एक पूजा अर्चना शुरू करता है। और इस पूजा अर्चना में अब्बास अली
वनमोरे परिवार के तमाम लोगों को छत पे भेज देता है और बारी बारी से एक एक को अपने पास बुलाता है पूजा स्थल पे। और एक एक करके जैसे वो लोग आते हैं, ये अपने षड्यंत्र के तहत कुछ जहरीली पदार्थ प्रसाद में मिला करके और उन्हें खिलाते जाता है और वो खाने के बाद मौत के नींद में सोते जा रहे थे। ये पूरा कृत्य वनमोरे परिवार के साथ में करता है, जिसकी वजह से वनमोरे परिवार के टोटल कुल 9 सदस्य एक साथ ही ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और फिर अगले दिन अब्बास अली और उसका ड्राइवर धीरज चंद्रकांत ये एरिया छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस उन्हें अपने हिरासत में ले लेती है। वाकई में दोस्तों, जब अब्बास अली ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने अब्बास अली और धीरज चंद्रकांत के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।